हम मौजूद बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से विधायक बीजेपी का अभी भी यहाँ किसानों को पूरा आश्वासन दे के गए हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन किसान कहीं की आते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। पैसे भी गए और साहब कनेक्शन भी नहीं हो इन लोगों का, और ऊपर से कहते हैं कि पैसा मांगा जा रहा है। और इनको सड़कों पे उतरना क्यों पड़ा? क्योंकि 400 लोगों का मसला है और ये कहते हैं 1.5 लाख से शुरुआत है कम से कम पैसे की, ऊपर 3 लाख, 3.5, 4 लाख तक, 5 लाख तक भी गाड़ी जा चुकी है किसानों की। पावर हाउस है, वहाँ हमने 6 करोड़ रुपए 2 साल से भर रखे हैं। लोगों ने किसानों से, लोगों से, बैंक से और कहीं से कर्जा लेके भर रखे हैं, ब्याज भर रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासन मिल रहा है। 1 अप्रैल को टेंडर ठेकेदार का खत्म हो चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसडीएम के भिजा लिए, डीसी साहब के भिजा लिए, एससी साहब के भिजा लिए, आपने 3 बार एसडीओ का घेराव करके बंद कर लिया, लेकिन स्वाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा। विधायक को लेके कहते कि विधायक आश्वासन तो दे के गए हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि विधायक बीजेपी के उम्मीदवार ये काम करवा देंगे। 2 साल से संतरी से मंत्री तक नाक रगड़ चुके हैं ये किसान है। समस्या में तो कच्ची को नहीं, जो मान ले पैसा भर दिया किसान ने, गरीब ने किसी ने, लेकिन कर्जा दाखिल, लेकिन वो कहाँ से तो कुछ पैसा वापस करेगा। और फिर मैं अगर पैसा मांगने लग गया ठेकेदार, दे पैसा गणाए दे रखे से, किसी ने 4 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख। उम्मीद पतुआ साहब उसके आगे एसडीओ बाढ़ आई बिजली बोर्ड बोले हमारा अधिकारी पैसा नहीं ले रहा है। अधिकारी नहीं ले रहा तो ठेकेदार ले रहा है, वो अधिकारी की मिली बोली बगच्चे ले रहा जी। जो ठेकेदार का जो भाई है उसकी मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। वो ये कहता 10 से 15 हज़ार रुपये दे दो, आज ही तुम्हारे ट्रांसफार्मर करवा दूंगा। एक्स सरपंच है उसका लड़का, उससे 4,000 रुपये डिमांड हुई, 2,000 रुपये नगद दिए, शाम को ट्रांसफार्मर रख दिया, 2,000 रुपये उसके पेंडिंग है, रिकॉर्डिंग है, वायरल हो रही है काफ़ी फोनों में। सारी देन इस बिजली बोर्ड एसडीओ ने गलती करी है। सारी ट्रांसफार्मर बाई नेम आते हैं स्टोर से, ठेकेदारी के हिम्मत बाई नेम का दूसरे जगह भेज दे। मंत्री से लेकर मंत्री तक जा चुके हो, रोड जाम कर चुके हो, 2 साल से चक्कर काट रहे हो। क्या इरादा है अगर कलेक्शन नहीं होता? इरादा यही है, मर तो रहे हैं किसान, रोड पर बैठना पड़ेगा, चाहे प्राण जाओ और चाहे जान जाओ, कुछ भी जाओ, जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होगा हमारी लड़ाई यही रहेगी। एसडीओ मुंह मोड़ कर बात करता है बोलो भाई अभी खंबे आए नहीं हैं, अब सूखे नहीं हैं, जो कि खंबा पहले गढ़ लिया, नहीं बोला सूखे नहीं हैं, अब आए नहीं हैं तो सूखेगा कद। मैंने बोलो पैसा सूखा दिया था, मैंने अल्लाह को दिया 3.5 लाख रुपया 2 टुबला का 2020 में भरे थे। बाड़ा में सीनियरिटी के हिसाब से नहीं दे रहे, पैसे लेकर ट्रांसफार्मर टेक रहे हैं, वो भी विधायक के सामने हमने प्रूफ कर दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से विधायक बीजेपी का अभी भी यहाँ किसानों को पूरा आश्वासन दे के गए हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन किसान कहीं की आते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। पैसे भी गए और साहब कनेक्शन भी नहीं हो इन लोगों का, और ऊपर से कहते हैं कि पैसा मांगा जा रहा है। अब किसान कहाँ से पैसा देगा? बहुत बड़ी। और बीजेपी सरकार दावे करती है जब सत्ता में आई थी 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन यहाँ तो कुछ और मसला ही निकल के आ रहा है। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसान भवन में मौजूद हैं, क्रांतिकारी भूमि है, महाशय मनसाराम, राजा मनसाराम की भूमि है और बहुत क्रांतिकारी यहाँ पे लोग हैं। ये आज सड़कों पे हैं और विधायक ने आश्वासन दिया, कितने संतुष्ट हैं। और इनको सड़कों पे उतरना क्यों पड़ा? क्योंकि 400 लोगों का मसला है और ये कहते हैं 1.5 लाख से शुरुआत है कम से कम पैसे की, ऊपर 3 लाख, 3.5, 4 लाख तक, 5 लाख तक भी गाड़ी जा चुकी है किसानों की। और किसान दुखी हैं, पीड़ित हैं, आहत हैं और लुटे पिटे बैठे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बारी बारी सबसे बातचीत करेंगे हम। मसला क्या है? इतने आप सड़कों पे उतरना पड़ा इतनी गर्मी में और काम का समय फिलहाल ऐसे है जी, हमने बाड़ा कंज्यूमर से मतलब यहाँ से जो पावर हाउस है वहाँ हमने 6 करोड़ रुपए 2 साल से भर रखे हैं। लोगों ने
किसानों से, लोगों से, बैंक से और कहीं से कर्जा लेके निर्भर रखे हैं, ब्याज भर रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासन मिल रहा है। 1 अप्रैल को टेंडर ठेकेदार का ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और बार बार हम SDM के बजा लिए, DC साहब के बजा लिए, SC साहब के बजा लिए, हमने 3 बार SDO का घेराव करके बंद कर लिया, लेकिन स्वाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा। किसान वैसे धक्के खा रहे हैं। और आज विधायक जी आए हैं, इनके सामने जो बात हुई है, हम तो ये चाहते हैं अगर विधायक जी के कहने पर भी कुछ काम हो जाए तो हम इनका बहुत बड़ा भला मानेंगे, लेकिन हमें ये अब भी विश्वास नहीं आगे ट्रांसफार्मर टिक जाएंगे, लोगों को कनेक्शन मिल जाएंगे। जोजू अटेला 1000 कनेक्शन है दादरी जिले में, लेकिन 10 करोड़ रुपए भरने के बाद भी 2 साल हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं, एक भी कनेक्शन नहीं मिला। जोजू और अटेला में एक भी पोल नहीं खड़े हुए आज तक। विधायक जी आप यह आश्वासन तो देंगे कि जल्दी से जल्दी कर दो, उनके पोल क्यों नहीं खड़े हुए? बारडा में सीनियरिटी के हिसाब से नहीं दे रहे, पैसे लेकर ट्रांसफार्मर टेक रहे हैं, वो भी विधायक के सामने हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो आगे का टाइम बताएगा। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। विकट समस्या हम मुद्दा बड़ा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा। पानी नहीं तो मुश्किल, पानी ज़्यादा हो तो मुश्किल, लेकिन बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के आंखों में पानी जरूर है, और ये सड़कों पे हैं, कहते 10 करोड़ भी गया, लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा। और विधायक को लेके कहते कि विधायक आश्वासन तो देके गए हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि विधायक बीजेपी के उम्मीद पातुवास ये काम करवा देंगे। 2 साल से संतरी से मंत्री तक नाक रगड़ चुके हैं ये किसान हैं, लेकिन साहब रोड जाम कर लिया, बंद कर लिया, DC SP DSP और मंत्री संतरी चंडीगढ़ तक जा चुके हैं। 10 करोड़ गए, साथ में और खर्चा भी लगा रहे हैं। अब ऐसे में ये किसान जाएं तो किसके पास जाएं? क्या कहेंगे बाबा, समस्या बड़ी है? समस्या में तो कच्ची को नहीं। जो मान ले पैसा भर दिया किसान ने, गरीब ने किसान ने, लेकिन कर्जा दाखिल, लेकिन वो कहाँ से तो कुछ न पैसा वापस करेगा। और फिर मान लो हमें हमारी जो कनेक्शन यानी बिल्स है उसकी 1 सेकंड ऊपर हो जाना तो पलंटी लग जा। हमारा कोई लीणो एक ना देणो, कोई बुझ नहीं, कोई कुछ नहीं, और हर एक किसान परेशान से इस मामले में। और फिर मैं कर पैसा मांगने लग गया ठेकेदार, दे पैसा गणाए दे रखे से, किसी ने 4 लाख और किसी ने 3 लाख और किसी ने 2 लाख। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आप संतरी से मंत्री तक चक्कर काट रहे हो, 2 साल से 10 करोड़ कसर छोटी को नहीं कारण में कसर छोटी ने अधिकारी राजाशाही कर रहे हैं। वे ये साहब हमने के बरोई ये जिस तरह MLA से सारा कह ली ठेठता ही, तो अधिकारी नहीं मानते कर्मचारी, के बताऊं तो क्या कहेंगे? नमस्कार जी, समस्या बहुत बड़ी है, और जो बीजेपी सरकार है उसमें नायब सिंह सैनी की चलती है, विधायक की और मंत्री की 4th क्लास की बदली नहीं कर सकते। इसलिए जो अपने अधिकारी है तानाशाही करते हैं आम पब्लिक के गेले, क्यों इनका कोई कुछ करने वाला तो है नहीं। और विधायक को मांग, विधायक से उनकी बदली नहीं होती तो दाब नहीं मानते, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार बता दिया। प्राइवेट लोग जो ठेकेदार हैं उनके पास से जरिए पैसे ले रहे हैं। यहाँ कुछ कोई आते हैं, उम्मीद पतुवासा है, उसके आगे SDO बाढ़ आई बिजली बोर्ड, बोले हमारा अधिकारी पैसा नहीं ले रहा है। अधिकारी नहीं ले रहा तो ठेकेदार ले रहा है, वो अधिकारी की मिली जुली बगच्छे ले रहा जी। और मैंने जो कि 2023 में पैसे भरे थे 1,53,000 रुपये, और 9वां नंबर है बाढ़ विधानसभा मतलब मेरा कनेक्शन लेने में, जो कि 401 नंबर है जगरामबास में, उसको ट्रांसफार्म दे दिया। मैं उसकी लाइक लोकेशन ले रहा हूँ, आपको वो भी दिखाऊंगा। और कल तक तो थे 4,000 रुपये, आज सुबह फोन आ गया, बोले भाई साहब 10 से और 15,000 रुपये दे दो, आपको ट्रांसफार्म बाई एंड दिवा देंगे। किसने मांगा है? ये जी जो ठेकेदार है ने, जो नरेश गर्ग ठेकेदार है बहुत बड़ा, उसके नीचे कुछ बंदे हुए कमीशन पर काम करते हैं, जैसे सुखबीर बेरला एक, और जैसे एक बांडवा का मनदीप है, एक जगरामबास का अपने दीपक है। ये 3 बंदे हैं, ये पैसे ले रहे हैं और पैसे ले लेके काम कर रहे हैं, अधिकारियों को पैसे दे रहे हैं। अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहेगा ऐसे नहीं ऐसे ट्रांसफार्मर आएगा, ऐसे नहीं ऐसे आएगा। हमारी कोई बदली तो कर नहीं सकता, आप विधायक के पास जाओ, मंत्री के पास जाओ, हम तो राजा हैं। हमारा ऊपर जो DC बैठे है वो अधिकारी है, हमारा कोई कुछ कुछ भी नहीं होगा, चाहे कहीं दौड़ो कहीं से। ये आपकी इनके पास रिकॉर्डिंग भी है पैसे मांगने? हाँ, रिकॉर्डिंग जी, जो ठेकेदार का जो भाई है उसकी मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। वो ये कहता 10 से 15,000 रुपये दे दो, आज ही तुम्हारे ट्रांसफार्मर दरवा दूंगा। जो कि फिर उसने पूछा, मेरा भाई ये बोल रहा है आपका ठेका तो जगराम पास उनके पास है, सुखबीर बेरला के पास है, हम देखेंगे 2-4 दिन में।
शरेआम पब्लिक में मतलब पैसे मांग रहे। कल डालावास में लिए, जो जग्गू नाम है रामफल सरपंच, एक्स सरपंच है, उसका लड़का, उससे 4,000 रुपये डिमांड और 2,000 रुपये नगद दिए, शाम को ट्रांसफार्मर में रख दिया, 2,000 रुपये उसके पेंडिंग है, रिकॉर्डिंग है, वायरल हो रही है काफ़ी फोनों में। और अब विधायक आए हैं, उसके आगे एसडीओ आए, उन्होंने ये कि ये कल से मैं 1 नंबर है शुरू कर दूँगा, जिसने टोटल पैसे भरे हैं 2 लाख 3 लाख वहाँ से, और सीरियल वाइल ट्रांसफार्मर दूंगा। कहता है कि वाहन की समस्या, एसडीओ साहब यहाँ पर रटी रटाई जवान बोलते हैं कि वाहन नहीं है ट्रांसफार्मर भेजने के लिए, और ये किसान कहते हैं खुद का वाहन में ट्रांसफार्मर लेके जाएंगे, आपको वाहन की दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। दिक्कत नहीं है, हम जी खुद का भी वो वाहन लेके और अभी ले जाएंगे। चाहे एसडीओ आधी रात को 12 बजे फोन करेगा तो भी हम खुद का साधन लेके ले जाएंगे। कुछ हुआ घुमा रहे थे, एसडीओ साहब ये कह रहे थे ले जाने का, हम ले जाने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ये सीसराम नंबरदार है जगरामबाद से, हमारे गुआंढी भाई हैं, इसका भी ट्रांसफर हम ले जाऊँ, और भाइयों को इधर क्या हूँ, घर से तेल फूक की इधर क्या हूँ, आप दरवाओ। भाई जी नमस्कार। आपका सबसे पहला नंबर। हाँ भाई जी, मैं तो ये मानता हूँ सारी देन इस बिजली बोर्ड एसडीओ ने गलती करी है सारी। ट्रांसफार्मर बाई नेम आते हैं स्टोर से, ठेकेदारी के हिम्मत बाई नेम का दूसरे जगह भेज दे। और मैं इससे शुक्रवार को मिला था एसडीओ से, मको भाई मेरा नंबर 2 है, मैंने 2 लाख रुपये गुठा टेकी भर रखे हैं, और मेरे जो घने दूर थे जिन काफ़ी बाद में पैसे भरे थे उनको उतने ट्रांसफार्मर दे दिया। बोलो जी हमारे पास व्हीकल की सुविधा नहीं। मैंने कहा भाई व्हीकल मैं भेजूँगा, नहीं कोई सूचना दीजिए। अच्छा कल भी मैं इसके फ़ोन करा एसडीओ के पास, एसडीओ साहब कहाँ हो, मैंने मिलना आपसे। नंबरदार जी जेई साहब जा रहे आपके ट्रांसफार्मर कर लिए, और जेई साहब बाहर बैठा था। सारी देन है इसकी एसडीओ की, इसने अफरा तफरी मचाई है। प्रधान जी हाँ क्या कहेंगे बताइए। आप ये कहेंगे जी जो जोरा टेला में का किसान नहीं हूँ, वहाँ आज तक तार एक खंबा नहीं, पोल नहीं है। हमने जो मीटिंग कर ली, अटेला में कर ली, ज्ञापन दे दिया, डीसी को दे दिया, 80 को दे दिया, एक्शन को दे दिया, वहाँ कोई तथ्य बूझने वाला नहीं है। और उन 23 में जो 2 लाख रुपया भरा था उनका ब्याज लग गया था। मोटर 6 महीना ही गारंटी पर आ रही है, उनकी गारंटी खत्म हो जाए, गारंटी पीरियड। और ये तूतरी बोल रहे छोटी मिनी नोजल, इनको खर्चो लगवा दियो, किसान बर्बाद कर दियो जी, बर्बाद कर दी। हाँ। क्या लगता है कार्रवाई होगी अब एसटीओ साहब की? अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि एसटीओ की गलती है, बगैर अधिकारियों के सैके ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा घपला कर देंगे। ये घपला इसीलिए है, एमएलए मंत्री की चल रही नहीं रही, अधिकारियों की पूरी चल रही है। ये किसी की नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी के हिसाब से करते हैं। लेकिन जनता जिद इकट्ठी होती है, एक बार जुमला देकर हटा देते हैं और बाकी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। चलते चलते इतना बताइए, संतरी से लेकर मंत्री तक जा चुके हो, रोड जाम कर चुके हो, 2 साल से चक्कर काट रहे हो, क्या इरादा है अगर कलेक्शन नहीं होता? इरादा यही है, मर तो रहे हैं किसान, लेकिन आखिरी दम रोड पर बैठना पड़ेगा, चाहे प्राण जाओ और चाहे जान जाओ, कुछ भी जाओ। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होगा, हमारी लड़ाई यही रहेगी। जब तक ये ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होगी, ये भ्रष्टाचार ऐसा ही चलता रहेगा और हम किसान ऐसे ही रोते रहेंगे, कोई सुनाई नहीं होगी। ठीक है, ये ठेकेदारी प्रथा ऐसी है, ये पैसा लेने खातर चलाई है। मंत्रियों के आदमी हैं, एमएलए के आदमी होते हैं ठेकेदार। आपको मेरे को नहीं मिलता ठेका, मानते हो आप इस बात को? और ये ख़त्म नहीं होगा, नहीं इतने न्यू अफसरों की मनमानी होगी और न्यू चलता रहेगा। मेरे जी 2 टोपले कनेक्शन है, गोपी में खम्भे गड़ लिए, मेरे नहीं गड़े हुए। प्रधान से पूछ लो, मैं एसडीओ से भी मिल चुका हूँ। एसडीओ मुंह मोड़ कर बात करता है बोलो भाई अभी खम्भे आए नहीं हैं, अब सूखे नहीं हैं, जो कि खम्भा पहले गड़ लिया, नहीं बोला सूखे नहीं हैं, अब आए नहीं हैं तो सूखेगा कद। मैंने बोलो पैसा सूखा दिया था, मैंने अल्लाह को दिया। 3.5 लाख रुपया 2 टूबला का, मतलब 2020 में भरे थे। 2020 में 3.5 लाख रुपए 2 ट्यूब लोग दे चुके हैं। कहते हैं एसडीओ साहब के पास जाते हैं तो वो सीधा मुंह बात नहीं करते, मुंह मोड़ लेते हैं। ये है बीजेपी की भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिसी, और यहाँ पे किसान दुखी हैं और कहते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं कर्मचारी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मसला कुछ और चल रहा है। तो तमाम यहाँ किसान हमारे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि किसान मरता क्या ना करता। अब मरता हुआ आदमी कहते हैं किसान कुछ तो करना पड़ेगा। 2 साल हो चुके, 10 करोड़ रुपए जा चुके और यहाँ पे अब तक कुछ हुआ नहीं है। अब कहते हो बहुत कुछ हो चुका, और किसान तमाम कह रहे हैं कि बिगर
बिजली कर्मचारी के अधिकारियों की सह के बगैर ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं न कहीं इस तरह के पैसे का लेन देन की बातचीत करे। उनकी सह से हुआ है। अब बहुत देखते हैं, उम्मीद बातुबास यहाँ से अभी गए हैं, किसानों को बड़ा आश्वासन दे के गए हैं। अब एसडीओ साहब या जेई साहब पे कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाती है, कितनी जल्दी वो अधिकारियों के बारे में चंडीगढ़ सूचित करते हैं और ठेकेदार को लेके ये क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसानों की और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की आंखों में पानी जरूर है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।